ज्वेलरी दिखाने के बहाने ज्वेलरी पर हाथ साफ करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लेकिन फरीदाबाद के एनआईटी स्थित कैलाश ज्वेलरी शोरूम में एक महिला व उसके साथ आए युवक को दुकानदार ने उस समय रंगे हाथों धर दबोचा जब उसने ज्वेलरी देखने के बहाने सोने की 2 चूड़ियां चुपचाप नजर बचाकर अपने बैग में रख ली। शोरूम के मैनेजर को शक हुआ और बैग खुलवाया गया तो उसमें दोनों सोने की चूड़ियां मिल गई। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। कैलाश जी, जिस तरह से देखा जाए कि आपकी दुकान पे चोरी हुई है, एक शख्स आए हैं, क्या हुआ, कैसे कर तो बताएंगे? लगभग 3:30 बजे के वक्त एक लेडीज एक जेंट्स नॉर्मल कस्टमर की तरह शॉप में सामान दिखाओ, कड़े सोने के दिखाए उनको। दिखाते दिखाते बहुत सारे देखे उन्होंने, इनको पजल भी करना चाहा, इधर उधर ये उधर। इन बिटवीन लेडीज ने एक 4 जोड़ी कड़ों की होती है, 4 चूड़ी का सेट होता है, उसमें 2 चूड़ियां निकाल के लेफ्ट हैंड नीचे कर लिया और राइट हैंड ऊपर उसका विजिबल हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड के हाथ में उसमें चूड़ियां थी जो उसने बड़े स्मार्टली अपने पर्स में रख लिया, जो कि मेरी सेल्स गर्ल को नहीं पता लगा। वो भी बड़ी स्मार्ट थे लेडीज जिसने चोरी की। पीछे हमारा शॉप का मैनेजर सनी चोपड़ा लड़का है, इंटेलिजेंट स्मार्ट, उसने मुझे व्हाट्सअप करा वहीं से बैठे बैठे कि ये इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। मैंने चेक करा, मुझे नहीं कुछ मिला, तो सनी ने खड़े होके उनको बोला, दीदी आप मुझे अपना पर्स चेक करवाओ। फिर शाहरुख एक हमारी सेल्स गर्ल है, उसकी हेल्प से उसका पर्स चेक किया तो उस पर्स में से 2 चूड़ियाँ निकली। उस 4 के सेट में से 2 निकली। वही चूड़ियाँ थी जो आपके शॉप की थी? हाँ, ऑफ कोर्स हमारे शॉप की थी और हमारी ही स्टैंप लगी चूड़ियाँ थी, हमारी ही थी। पूरा 4 का सेट है, 2 हमारे पास पड़ी थी और 2 उनके पास। जो ये आई थिंक की उम्र कितनी होगी दोनों की, लगभग जो चोरी कर? दोनों की उम्र लेडीज देखने से लग रही थी 35-38 ईयर्स की, लड़का लग रहा था 25 से 30 साल के बीच में। जब इंटरोगेशन उनका हमने किया तो बोलते हैं माँ बेटा है। जब उनको अलग से पुलिस ने पूछा मेरे सामने की अलग अलग रख के पूछा तो माँ बोलती है मेरे बेटा की शादी हो चुकी है और बेटा बोलता अलग से कि मैं कुंवारा हूँ। तो ये इससे पहले भी कभी आपकी शॉप पे है, कभी आपको आ रहा हो कि हाँ? जब लास्ट मोमेंट पे जब ये सब एपिसोड हो गया तो मेरी वाइफ ने एंटर करा तो उसने पहचान लिया। उसने बोला कि ये उस लेडी को मुंह पे बोला कि आप पहले भी हमारी शॉप में आ चुकी हो। ये पहले रेकी कर चुकी है आपकी दुकान की? अब कर चुकी है, गॉड न्यूज नहीं, ये हमें नहीं पता चोरी करी नहीं करी, लेकिन उस दिन तो कल तो कर ही ली और बिल्कुल हमारे विजिबल है सामने सब कुछ। सीसीटीवी कैमरे में है, क्लिप आपको मैं देता हूँ। और पुलिस को फिर हमने कॉल किया एज यूजुअल, अब पुलिस उनको ले गई। लगभग कितनी कीमत होगी जो 2 चूड़ियों की, कितनी कीमत होगी जो चोरी? अप्रॉक्सीमेटली 50,000। तो जिस तरह से ये शहर में जो वारदातें हो रही है, इस तरह से चोरी हो रही है, तो सीसीटीवी कैमरे से कितना आपको हेल्प मिली इससे? सीसीटीवी कैमरे से तो देखो ऑनेस्टली ये होगा कि हमको क्लिप मिल गई वो वाली, लेकिन अगर लेके चली जाती, पीछे सनी ने ना देखा होता, फिर भी इंसान को खुद की आंखों में भरोसा करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा उस मोमेंट पे वही सनी ने उनको पकड़ा, नहीं तो वो चले जाते, आधे घंटे हम देख भी लेते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर पुलिस या CIA को रिपोर्ट करते फिर बड़ा लंबा प्रोसेस था, मैं भी न मिलता। फिर ये तो हमारा गुड लक था, पकड़े गए और मिल भी गए। क्या नाम है आपका? सनी चोपड़ा। सनी जी, कैलाश ज्वेलर्स की दुकान है, क्या हुआ था इसमें, क्या देखा था आपने? मैं जैसे नॉर्मली बैठता हूँ साइड में, वहीं बैठा हुआ था, तो ये आए लेडीज़ और जेंट्स बैठे, इन्होंने गोल्ड के कड़े वड़े देखे और झुमकियाँ देखने लगे, फिर ब्रेसलेट, काफ़ी इनको आइटम दिखा दी। फिर मेरे तो इन पे फोकस किया, इनका एक हाथ 2 कड़े उठाए, एक ऐसे हाथ नीचे रख दिया चुन्नी के, अपने चुन्नी के साइड में। मैं देखता रहा, फिर मैंने इनको SMS किया कि मेरे को इन पे शक है, इस लेडी पे, इसने कुछ छुपाया है पैर में। फिर इन्होंने खड़े हुआ अपना देखा, स्टॉक वगैरह उस टाइम नहीं कर पाए। फिर मैं देखता रेगुलर इनके हाथ को देखता रहा, वो हाथ इनके हाथ पैर से निकला नहीं, हल्के हल्के वो पर्स भी इनके पैर के ऊपर था, वो हल्के हल्के कड़े या कुछ जो भी आइटम वो पर्स में चली गई। फिर मैं खड़ा होकर ऐसे आया तो मैंने उस लेडी को बोला, मैं पैर दिखाना जरा इसमें, दीदी क्या है पर्स में? तो बोली कुछ नहीं है, इसमें मेरा सामान है। मैं कहा नहीं आप दिखाओ, इसमें कुछ है। कह रही पैसे हैं मेरे, सामान है। मैं कहा दिखाओ तो सही। वो जिद करने लगी, नहीं ये कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करने लग गई। फिर जब सब प्रेशर दिया उसको तो फिर उसने 2 कड़े निकाल के दिए। आप दुकान के मैनेजर हैं, आपको लग रहा है कि पहले भी कभी आपकी शॉप पे आए हो आप? लग तो रहा है, जो लड़का है वो लगता है जैसे कई बार देखा हुआ है। हाँ। देखने से क्या लगता है वो रियल कस्टमर थे या फिर ऐसे चोर? तभी तो उन पे फोकस किया, शक्ल से नहीं लग रहे थे ना वो, बातों से। कभी ये चीज़ दिखाओ, फिर उसके बाद उनका दिमाग चेंज करना मैडम का,
कि दूसरा आइटम दिखाओ, ब्रेसलेट दिखाओ, अब वो दिखाओ, मतलब पूरी भर रखा था यहाँ पे। इस चक्कर में शक भी हुआ, फिर शक बिल्कुल जायज़ गया। पहनावे की बात करें, अट्रैक्शन होता है पहनावे का, तो वो किस तरह का पहनावा था उन पर? पहनावा देखो जी, क्या बोलूँ, वही स्लम जैसे एरिया वाला लड़के पहनावा होता है, फंडर लड़के हाई- होते हैं उस टाइप की उसकी ड्रेस थी। और जो लेडीज और लेडीज़ थी वो मेहंदी वगैरह लगा रखी थी और जिस हिसाब से उसके बोल थे चालू टाइप। हमको करीब 5 बजे सूचना मिली थी कि कैलाश ज्वेलर शेख 2 के चौक पर कोई एक लेडीज़ और एक जेंट्स ने दुकान के अंदर से कोई सोने के कड़े चोरी की है। सूचना पाकर हम मौके पर गए, वहाँ पूछताछ की। पहले से उन्होंने बैठा रखे थे दुकान के अंदर ही, उनसे पूछताछ की तो कंप्लेंट कैलाश ने दरखास्त दी, पूछताछ करके उनको गिरफ्तार करके मेडिकल करा कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को पेश किया। महिला पुरुष से पूछताछ में क्या पता चला कि उन्होंने चोरी की थी? हाँ, दोनों। महिला ने अपने बैग में 2 कड़े सोने के चोरी करके डाले। इससे पहले भी कोई वारदातें कबूली उन्होंने? नहीं, पूछताछ दौरान ऐसा तो कोई नहीं आया जो सामने से पहले को वारदात की। दोनों को पेश कर दिया गया? हाँ, दोनों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट पेश कर दिया, जो जेल में बंद नहीं करे। कितनी एज रही होगी दोनों की? लेडीज़ की है 40 साल और जेंट्स की 23 साल। दोनों माँ बेटा बता रहे हैं आपस में।